नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास चली आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की 10वीं 9 क्लासेस की हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सही आंसर आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन इज राइट। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? जो आपके अशोक थे उनके द्वारा कलिंग पर कब आक्रमण किया गया था? ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो मॉर्निंग में 7 बजे क्लास चली है। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चली है, तो उसे भी देखना ना भूले मॉर्निंग में 7 बजे। तो इसका सही आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख किस स्थान पर मिले हैं? जो आपके ग्रीक और अरमाइक लिपि थी उनके अभिलेख किस स्थान पर मिले हैं? जल्दी से बताएं। राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो डेली 9 बजे रात को, मॉर्निंग में 7 बजे क्लास में आना ना भूलें। तो जल्दी से बताएं। तो ये मिले आपके पाकिस्तान में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख। तो डी ऑप्शन इज राइट। अशोक के शिलालेखों की खोज कब की गई थी? जो आपके अशोक के शिलालेख थे उनकी खोज कब की गई थी? अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? जल्दी से बताएं। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका सही आंसर बता पाता है। तो प्लीज यार वीडियो को सभी लाइक कर दें, कोई लाइक नहीं कर रहा है। अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? जल्दी से बताएं। तो ये की गई थी 1750 ईस्वी में। डी ऑप्शन इज राइट। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? जो आपके अशोक के शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 16। तो वो है आपकी 14। डी सी ऑप्शन इज राइट। किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? जो अशोक के 14 शिलालेख हैं उसमें से किस लेख में पशु बलि की निंदा की गई है? जल्दी से बताएं। तो ये की गई है जो आपका अशोक का पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस अभिलेख में बेरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई है? ऐसा कौन सा अशोक का शिलालेख था, अभिलेख था, उसमें बेरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई थी? जल्दी से बताएं। तो वो तो आपका अशोक का चौथा शिलालेख जिसमें बेरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई थी। तो इसे भी आप याद रखें। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? जो अशोक के स्तंभ लेख थे उनकी संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 7। डी ऑप्शन इज राइट। अशोक का अभिलेख सबसे लंबा कौन सा है? जो अशोक के 7 अभिलेख हैं उसमें से कौन सा सबसे लंबा अभिलेख है? 3, 4, 5, 7। तो वो है आपके जो 7वां अभिलेख है अशोक का वो सबसे लंबा है। डी ऑप्शन इज राइट। मौर्य प्रांत में उत्तर पथ की राजधानी कहाँ थी? मौर्य प्रांत में उत्तर पथ की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी से आपके जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ से हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। मौर्य प्रांत में उत्तर पथ की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बताएं। तो वो थी आपकी तक्षशिला। ए ऑप्शन इज राइट। मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बताएं। तो वो थी आपकी तोसली। सी ऑप्शन इज राइट।
मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का डैश भाग वसूला जाता था। जो आपके मौर्य काल में बिक्री कर लगाए जाते थे उसमें कितना भाग वसूला जाता था? 5वां, 7वां, 9वां, 10वां। चारों आपके पास हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बारी बारी से हमने चंबा, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति के टॉपिक लिए हैं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम जो आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर कर लिया जाएगा, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वो था 10वां भाग वसूला जाता था मौर्य काल में बिक्री करके रूप में। तो डियोफिनिस राइट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? जो आपका मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? जल्दी से बताएं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? जल्दी से बताएं। तो वो किया था 7। डियोफिनिस राइट। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो थे आपके वैद्रथ एओफनिस राइट। मौर्य वंश ने कितने साल तक शासन किया था? जो आपके मौर्य वंश थे उन्होंने कितने साल तक शासन किया था? 130, 132, 135, 137। तो मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक शासन किया था। डियोफिनिस राइट। चेर वंश की राजधानी कहां थी? जो चेर वंश थे उनकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मदुरैर, वंजी। तो ये थी वंजी। डियोफिनिस राइट। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? जो आपके पांड्य वंश थे उनकी राजधानी कहां थी? तो वो थी मदुरैर। सियोफिनिस राइट। चोल वंश की राजधानी कहां थी? जो आपके चोल वंश थे उनकी राजधानी कहां थी? तो ये थी आपकी कावेरी पट्टनम। तो अब बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? जो आपके रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक थे वो कौन थे? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। तो ये थे आपके भरत मुनि एओफिनिस राइट। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? जल्दी से बताएं। जो हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो कौन सा है? तो वो है आपके शांत। सियोफिनिस राइट। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जल्दी से बताएं। शब्द रचना के आधार पर इसमें से आपको ये बताना कि इसमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो ये आपके जलज। डियोफिनिस राइट। तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको ये बताना कि इसमें तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं। जो आपका तत्भव है वो कौन सा शब्द है? तो वो मुंह। बियोफिनिस राइट। वकील किस भाषा का शब्द है? जो आपका वकील है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो जो आपके वकील हैं वो आपके हैं अरबी भाषा का शब्द। बियोफिनिस राइट। चाय किस भाषा का शब्द है? जो आपका चाय है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो आपके चीनी भाषा का शब्द है। बियोफिनिस राइट। संकर शब्द का अर्थ बताइए। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें संकर शब्द कौन सा है? अर्थ क्या है इसका? तत्सम है, तत्भव, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर जो बनता है शब्द उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो डियोफिनिस राइट। रेलगाड़ी शब्द है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहे। कोई भी पर्सन लाइक नहीं कर रहा है। तो ये आपकी संकर। डियोफिनिस राइट। अपील शब्द है। जो आपका अपील शब्द है वो कौन सा है? अपील। जल्दी से बताएं। अपील। तो ये विदेशी शब्द है। सियोफिनिस राइट।
संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द थे जिनका हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम। ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लाहौल स्पीति के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, आज भी उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति में आलू की खेती कब शुरू हुई थी और किसके द्वारा ये शुरू करवाई गई थी? जल्दी से बताएं। लाहौल स्पीति में आलू की खेती कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1857 में। और ये किसके द्वारा करवाई गई थी? जर्मन पादरी के द्वारा ये करवाई गई थी 1857 में। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, कुट की खेती लाहौल स्पीति में कब शुरू हुई थी? जो आपके कुट होते हैं लाहौल स्पीति में, उनकी खेती कब शुरू हुई थी लाहौल स्पीति में? तो 1925 में ये शुरू हुई थी। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति में जो मरुस्थल कार्यक्रम करवाया गया था वो कब शुरू हुआ था? लाहौल स्पीति में मरुस्थल कार्यक्रम करवाया गया था, विकास कार्यक्रम, वो कब करवाया गया था? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। मरुस्थल कार्यक्रम करवाया गया था, विकास कार्यक्रम वो कब शुरू हुआ था? 1978 में ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम करवाया गया था। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति के केलांग में पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? केलांग में पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब की गई थी? पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएं। तो वो हुई थी 1869 में। केलांग में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे बताएं, काजा में पोस्ट ऑफिस की शाखा कब खोली गई थी? जल्दी से बताएं, पोस्ट ऑफिस की शाखा कब खोली गई थी? 1939 में काजा में पोस्ट ऑफिस की शाखा खोली गई थी। आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति के केलांग में स्कूल कब खोला गया था? पहला स्कूल कब खोला गया था? जल्दी से बताएं। लाहौल स्पीति के केलांग में स्कूल कब खोला गया था? 1861 में केलांग में स्कूल खोला गया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके टेट में पूछा जा चुका है। आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है? जो आपका लाहौल स्पीति है उसका अंतिम गांव कौन सा है? लाहौल स्पीति, जल्दी से बताएं। लाहौल स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है? तो वो आपका लोसर। इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं आप मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।